एक बार की बात है, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर, दुर्बुद्धि कौन दिया है? कौन कुसंगति पाई दसाई? दुर्योधन ने दुर्बुद्धि दिया है। अश्वत्थामा कौन है? गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य जी के पुत्र है। आज गुरुपुत्र ने इतना जघन्य अपराध करने के लिए विचार कर लिया जिसकी परिकल्पना कभी कोई कर नहीं सकता था। क्या? भ्रूण हत्या। आजकल वैसे तो बहुत रोकथाम है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है, दंड है। गौ हत्या से भी अधिक पाप लगता है भ्रूण हत्या करने का, चाहे वो किसी भी रूप, वो कन्या हो चाहे कोई भी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। अश्वत्थामा ने गर्भ में स्थित पांडवों के कुल का जो अंतिम दीपक है, इसके बाद कोई दीपक, कोई कुल का दीपक बचने वाला नहीं है, उस दीपक को बुझाने का कुत्सित प्रयास करने का मन में विचार किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया और उत्तरा के गर्भ में पलते हुए परम भागवत श्री परीक्षित जी को, ये उत्तरा के गर्भ में कोई और नहीं है, परम भागवत है ये इनके अंदर जो आत्मा है ना, वो परम पवित्र आत्मा है। ऐसे आत्मा की हत्या करने के लिए, ऐसे परम भागवत की हत्या करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इधर ब्रह्मास्त्र चल दिया है उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाते हुए, और उधर द्वारकाधीश का चरण रथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है, रथ पर बैठने के लिए आगे हो रहा है। जैसे भगवान का एक पग रथ के ऊपर पहुंचा, दूसरा पग आगे बढ़ने वाला था, वैसी एक करुण पुकार सुनाई पड़ी। कौन सी पुकार? पाहि मां, रक्ष मां। हे प्रभु, रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? मेरी रक्षा नहीं करनी है, मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये होती है मां। मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा संतान, मेरी संतान जीवित रहे, इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। और ऐसी मां को दुख देना सभी संतान के लिए बहुत बड़ा अपराध होता है प्यारे। जिस मां ने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, उस मां को कभी दुख नहीं देना, कभी कष्ट मत देना। नहीं तो शादी होने के बाद संतान अलग रहते हैं माता पिता से, वो बूढ़े माता पिता क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ चिंता नहीं रहती है। आज वात्सल्य मूर्ति मां उत्तरा ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने पूछा, उत्तरे एक बात बताओ, हम तुम्हारे गर्भ की रक्षा क्यों करें? तुम्हारी रक्षा क्यों न करें? गर्भ मान लो यदि खत्म भी हो जाए कोई बात नहीं, पर हम तुम्हारी रक्षा कर देंगे। उत्तरा ने कहा, प्रभु ना, यदि आप मेरे गर्भ की रक्षा नहीं करोगे ना, तो आगे आने वाले समय में आपका अपयश होगा। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मेरा अपयश क्यों? तब उत्तरा ने कहा, क्या भाव है, क्या परम भागवत, ये भागवत जो परम वैष्णव है उनका भाव बता रहा हूं मैं। प्रभु, यदि आप हमारे गर्भ की रक्षा नहीं करोगे, हमारी रक्षा कर दोगे, मेरा गर्भ मान लो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि निशाना किसको बनाया गया है? गर्भ को। और ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा ना, तो आगे आने वाले समय में लोग आपकी निंदा करेंगे। कैसे? देखो देखो, जिस कुल के रक्षक, जिस रथ के सारथी भगवान थे, श्री कृष्ण स्वयं थे, ऐसे पांडवों के कुल का
कोई भी एक तिलांजलि देने तक के लिए नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। आपका अपयश होगा। ये मानसिक वार्तालाप हो रहा था उत्तरा और भगवान के बीच में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। श्री राधे। प्रभु आप हमारी रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। अब कैसे गए ये प्रश्न का विषय है। कान के छिद्र के द्वारा गए, नासिका छिद्र के द्वारा गए, ये संशय मत करना। पहुंच गए। वो महायोगी हैं, योगियों के भी योगी हैं। इनको हम योगेश्वर बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है महायोगिन देव देव जगतपते। आप महायोगी हैं प्रभु। आपके लिए कहीं भी जाना और आना दुर्लभ नहीं है। भगवान गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। गर्भ में भगवान कैसे रक्षा किए मालूम है? गदाधर भगवान गदा लिए हुए थे, शंख चक्र गदा और पद्म। तो गदा लेकर भगवान पहुंच गए गर्भ में। छोटे से भगवान इतने नन्हे मुन्ने, और गदा को बड़ी जोर से चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सुदर्शन चक्र है भगवान के हाथ में। ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया भगवान श्री हरि ने। परीक्षित की रक्षा हुई।